हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म जो चैप्टर कर रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम चीज़ हम लोग सीख चुके। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है हम लोग का गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं कि गारंटी देना। गारंटी का मतलब क्या होता है? एक श्योरिटी देना, एक एश्योरेंस करना, ठीक है, कि जो एक पार्टनर है उसको एक मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही। इसको बोलते हैं हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो मीनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ। गारंटी टू ए पार्टनर मीन्स एन एश्योरेंस गिवन टू डेट पार्टनर हु विल not get as his share of profit less than the guaranteed amount। एक पार्टनर है मानो, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दिए, गारंटी दे दिए कि आपको ₹15,000 मिनिमम जो प्रॉफिट है ये आपको मिलेगा ही, ठीक है, चाहे बिजनेस में कुछ भी हो। इसको श्योरिटी देना, इसी को बोलते हैं हम लोग गारंटी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो टाइप का गारंटी दिया जाता है। देखो, एक गारंटी जो है वो कौन देता है? फर्म देता है। और दूसरा क्या होता है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय द फर्म, ठीक है, या अदर पार्टनर या पार्टनर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मानो अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है, जैसे ए और बी एक पार्टनर है, उसकी जगह क्या हो रहा है, सी जो है एक नया पार्टनर है बिजनेस में एंटर हो रहा है, इसको हम लोग गारंटी दे दिए एक मिनिमम प्रॉफिट का। तो अगर इससे कम हुआ तो कौन बियर करेगा? ए और बी इसका रिस्क बियर करेगा, क्योंकि फॉर्म ने क्या किया था? गारंटी दे दिया था। उसी तरीका से नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर पार्टनर ऑफ द फर्म। जैसे पहले से ही दो पार्टनर है, शायद तीन पार्टनर है, चलो देखते हैं। पहले से तीन पार्टनर है, जो सी को हमने गारंटी दे दिया कि आपको प्रॉफिट मिलेगा 10,000, ठीक है। अगर इसको 8,000 का प्रॉफिट मिला तो क्या हुआ? 2,000 का शॉर्टेज हो गया ना। तो इसका जो गारंटी है एक सिंगल पार्टनर ए ने लिया था, ठीक है। तो अब इसका रिस्क जो भी हुआ कम हुआ, डेफिसिट इसको बोलते हैं। तो जो भी कम हुआ तो कौन बेयर करेगा? आपका ए जो है, इसको अपना शेयर में से पैसा देना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे पहला जो पॉइंट था, इसमें क्या हो रहा था? नया पार्टनर आ रहा था। जैसे मानो ए और बी दो पार्टनर है, इन लोग प्रॉफिट शेयर करता था 2:1 रेशियो। अब अगर नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होगा तो अब ये रेशियो जो है ये चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि जब अगर नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो ये दोनों जो पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? अपना शेयर में से इसको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? इन लोग का प्रॉफिट जो है शेयरिंग रेशियो ये चेंज हो जाएगा। तो न्यू रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए ये हम लोग अभी सीखेंगे। जैसे देखो, एक स्टोरी देखते हैं। जैसे मानो ए और बी दो फ्रेंड है, वो अपना प्रॉफिट जो है उसको 2:1 में शेयर करते थे, ठीक है। तो एक दिन इसी रेशियो में इन लोग अपना हर चीज शेयर करते थे। तो एक दिन इन लोग पिज्जा का शॉप में गए और पिज्जा ऑर्डर किया। तो पिज्जा जब ऑर्डर किया तो ए ने बोला हमको 2 स्लाइसेस खाना है, और बी ने बोला हमको 1 स्लाइसेस खाना है। क्यों? क्योंकि इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है। तो टोटल कितना होगा? तो ए को मिलेगा 2/3 और बी को मिलेगा 1/3। क्यों? क्योंकि टोटल आपको अगर 3 टुकड़ा करोगे तो बी को ए को मिल जाएगा 2 और बी को मिलेगा 1। तो पहले पहले हम लोग पिज्जा का 3 स्लाइसेस बनाते हैं, 3 स्लाइसेस बनाते हैं, जिसमें से ए को कितना मिलेगा?
2 स्लाइसेस और बी को मिलेगा, तो इस रेशियो में इन लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अब क्या हुआ, एक नया पार्टनर आया बिजनेस में, एंटर हुआ, जिसका नाम था सी। ठीक है, ये क्या किया बिजनेस में, एडमिट हुआ, मतलब बिजनेस में एंटर हुआ और बोला गया इसको कि 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा, मतलब जितना भी इन लोग पैसा कमाएगा उसमें से 1/10 मिलेगा। या अगर पिज्जा भी खाने गया तो उसमें से 1/10 पहले इसको दे दिया जाएगा, उसके बाद इन लोग कंज्यूम करेगा। तो अब देखो, अगर 1/10 इसको दिया जाए तो हमको टोटल एक पिज्जा का कितना स्लाइसेस बनाना पड़ेगा, 10 स्लाइसेस बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको दे पाएंगे 1/10। तो पहले हम लोग देखते हैं, एक ये पिज्जा जो है इसका 10 स्लाइसेस बनाते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लाइसेस। एक पिज्जा का 10 स्लाइसेस कर दिए। इसमें कौन खा रहा था, ए और बी खा रहा था, इसमें अब कौन खाएगा, ए बी और सी। तो किस रेशियो में खाएगा वो भी हम लोग कैलकुलेट, देखो डायग्राम से ही हम लोग समझ सकते हैं। जैसे सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 1 स्लाइसेस, 1/10 बोला है, तो 1/10 किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो सी ये पूरा स्लाइसेस को कंज्यूम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ए को कितना मिलेगा, अब तो बच गया जो, अब तो सी को मिल नहीं सकता इसमें से, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है, ये किसको मिलेगा, आपका ए और बी को। तो अगर ए को 2 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा, 1, फिर ए को 2 मिलेगा तो बी को मिलेगा 1, फिर ए को 2 मिलेगा तो बी को मिलेगा 1। तो टोटल अब देखो कितना कितना स्लाइसेस मिला, A/2 B/2 C इक्वल टू ए को मिला 1 2 3 4 5 6 6, बी को मिला 3 और सी को मिला 1 स्लाइसेस। ठीक है, तो ऐसे आप लोग प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब एग्जाम में तो हम लोग को ऐसे पिज्जा बना के तो नहीं करना है, तो इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले एक पिज्जा लिया, ठीक है, उसके बाद सी जो नया पार्टनर था उसको हमने उसका 1/10 दे दिया, उसके बाद हमने लास्ट फिर क्या निकाला, रिमेनिंग जो बचा हुआ है, जो पूरा में से, जो पूरा स्लाइसेस जो था उसमें से जो 1/10 जो सी का जो शेयर था वो हटाने के बाद जो बचा उसको हमने क्या किया, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में, 2:1। तो इसी स्टेप को आपको फॉलो करके आगे जो क्वेश्चन है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, इसे निकाल सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म in the ratio of 2:1. On 1st January 2024, she was admitted as a new partner. She is to get 1/10 of the future profit with the guarantee of minimum of rupees 32,000. A and B continue to share the profit as before. The amount of profit of the year ended 31st March 2024 अमाउंटेड टू रुपीज 2 लाख। तो मेन चीज को हमने मार्क कर लिया। क्वेश्चन में क्या है कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का ही कैलेंडर ईयर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ए और बी प्रॉफिट शेयर करता है 2:1। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो जानना पड़ेगा हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उसी में हम लोग इसको बांटेंगे। जो 2 लाख रुपीस हमारा जो प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पिज्जा का जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें हमने क्या सीखा था, सबसे पहला चीज हम लोग क्या लेंगे, सोल्यूशन में। सोल्यूशन करते समय हमको कोई एक पूरा का पूरा होल एज ए लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। एक पिज्जा हो गया, फिर उसमें से क्या था, सी का शेयर जो था, सी शेयर ऑफ
प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था 1/10। तो उसके बाद अगर सी को अगर 1/10 दे देंगे तो उसके बाद क्या बचेगा हम लोग का, रिमेनिंग बचेगा। तो रिमेनिंग शेयर 1 में से अगर 1/10 को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास कितना बचेगा 10, यहाँ पर 10 - 1 इक्वल टू 9/10। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, जितना बचा हुआ था उसमें किसको दे देना, ए को, 2/3 ए लेगा। तो कितना हुआ, 3 गया, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 6/10। नेक्स्ट बी का कितना था, न्यू शेयर, जितना हम लोग का बचा हुआ है प्रॉफिट उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा 3/10। और सी का न्यू कितना था, सी तो न्यू पार्टनर था तो उसका न्यू शेयर ही होगा 1/10। तो सबका बेस देखो, आप सबका बेस में 10 है ना, अगर कभी ये बेस अलग हो तो सबसे पहले हमको बेस को सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका किसका निकला, ए इज टू बी इज टू सी निकला 6:3:1। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या बनाना है हम लोग को, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। तो अब यहाँ देखो आप लोग, ये जो हम लोग का जो सॉल्यूशन है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट, क्योंकि हमको तो ये बनाने नहीं बोला है, हमको ओनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है। बट बिना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हम लोग ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते थे। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट। इसका सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाते हैं कैसे हो। देखो सेम क्वेश्चन, अब हम लोग को क्या निकला था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता चल गया, A/B/C का कितना था 6:3:1, यही हम लोग कैलकुलेट किए थे वर्किंग नोट। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, बाय क्या आएगा हम लोग का, सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए बी और सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। तो क्या आएगा हम लोग का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, जो कि हम लोग का होता है नेट प्रॉफिट, जो कि हम लोग का दिया हुआ है 2 लाख रुपीस। हो गया, और तो कुछ करने नहीं बोला है, हमको ओनली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2, सबसे पहला चीज तो इसको बंद करते हैं। तो टोटल हम लोग का था यहाँ 2 लाख, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 2 लाख ही आएगा। उसके बाद बैलेंस हम लोग का बचा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 लाख को बाकी पार्टनर। तो ए का कैपिटल को कितना, ए का कैपिटल में कितना आएगा, देखो ए का कैपिटल अकाउंट में, तो ए को मिलेगा ए को मिलेगा 2 लाख रुपीस का 6/10, तो जो कि होता है हम लोग का 1,20,000। बी को कितना मिलेगा, 2B कैपिटल अकाउंट, तो बी को मिलेगा 2 लाख में आपको 3/10, तो ये आएगा आपका 60,000। उसी तरीका से
टू सी को, सीज कैपिटल अकाउंट, तो सी को कितना मिलेगा, 2 लाख में से 1/10, तो जो कि होता है इसका 20,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको गारंटी कितना दिया गया था मिनिमम प्रॉफिट का, 32,000, तो अब बट इसको मिला कितना, 20,000, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कौन देगा, हम लोग का जो दो बाकी पार्टनर है वो देगा। कौन कौन पार्टनर है, एक है ए, दूसरा क्या है हम लोग का बी। ये जो पार्टनर है यही हम लोग को इसका जो बाकी जो पैसा है उसको देगा। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा ये कितना आएगा हम लोग का 32,000। तो अभी शॉर्टेज कितना है, 12,000 का जो शॉर्टेज है इन्हीं लोग देगा। किस रेशियो में देगा, 2:1 रेशियो में देगा। तो कैलकुलेट करते हैं, लेस कितना का डेफिसिट था हम लोग का, टोटल 12,000, तो लेस क्या हो जाएगा हम लोग का, शेयर ऑफ सी, तो टोटल था 12,000 इंटू 2/3, तो हम लोग का निकलेगा यहाँ पे 8,000। नेक्स्ट बी कितना देगा, शेयर ऑफ सी 12,000 इंटू 1/3, तो बी इसको देगा 4,000। ठीक है, तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, सी का जो शेयर था उसमें ऐड हो जाएगा, कहां से, फ्रॉम ए और फ्रॉम बी से। तो ए से ऐड होगा आपका 8,000 और बी से ऐड होगा 4,000, तो टोटल यहाँ पे आ गया 32, और ए को कितना मिलेगा 1,12,000, 60 में से 4 गया, 60 में से 4 गया तो कितना बचेगा 56,000। तो इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करके पीएल अकाउंट बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट, तो ये एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो ये आप ट्राई करना। क्वेश्चन है, ए बी के आर इन ए पार्टनरशिप बिजनेस with capital of rupees 70,000, 50,000, 40,000 respectively. After providing interest on capital at the rate of 8% per annum, they divide the profit in the ratio of 3:2:1. मतलब आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि ए बी और के का था वो हम लोग को दे दिया 3:2:1। आगे क्या दिया हुआ है, ए और बी गारंटीड that case share of profit shall not be less than 12,000। तो 12,000 का मिनिमम प्रॉफिट को गारंटी दे दिया, कौन दिया, ए और बी दिया, किसको, के को। उसके बाद क्या लिखा हुआ, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रुपीज इतना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का पहले नेट प्रॉफिट इतना था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी आपको दिया गया है के को, कितना 12,000 रुपया, और हम लोग का नेट प्रॉफिट जो कि हम लोग का है 55,000 रुपीज, ये हमको दे दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हमको यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी को, फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर इसका 12,000 मीट नहीं हुआ तो कौन बियर करेगा, ए और बी बियर करेगा, किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। तो 1 का तो हट जाएगा ये के का, तो 3:2 में ए और बी बियर करेगा। तो ये आप लोग एक होमवर्क ट्राई करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में। Thank you for watching the videos. Kindly like and subscribe for upcoming videos. Thank you.